Hello friends, welcome back to the Seh Seekho classes, and today we will discuss the same series of CGABO paper 2 और उस सीरीज़ में हमारा पहला टॉपिक जो था राइट टू एजुकेशन 2009 जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके MCQs प्रैक्टिस हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में स्टार्ट करेंगे। उसका टाइम शेड्यूल हम अभी आपसे शेयर कर देते हैं। और अब हमारा दूसरा टॉपिक है शिक्षा का आधार, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। होप आप लोग ने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं और आपको होप वहाँ से याद भी हो चुका होगा। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशंस, शिक्षा की डेफिनेशंस किस किस लोगों ने दी हैं, किन किन फिलोसोफर्स ने दी हैं, उनको आज डिस्कस करते हैं। साथ में ट्रिक के साथ उसको याद भी करना है। देखिए, कंटेंट प्रोवाइड कराना इस अलग बात है, लेकिन साथ में आपको याद भी रखना है। क्यों? क्योंकि आपको MCQs क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। याद हम करवा देंगे, याद आपको करना है और इसके बाद आपको उसका कंटिन्यू रिविजन भी करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हम जो प्रैक्टिस करेंगे MCQs के राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है। उसी से रिलेटेड आपके MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका डेट डिसाइडेड हुआ है वेडनेसडे एंड सैटरडे। इन 2 दिन आपका 7 PM पर ये आपका MCQ प्रैक्टिस किया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये आपके साथ ये स्लाइड ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्थ, जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ शिक्षा, मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। उसी वीडियो में हमने डेफिनेशंस बताई थी, जिसमें बहुत सारे फिलोसफर्स ने दी हैं। अब क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि डिफरेंट आपके डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाएगा और ये डेफिनेशन किसने दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। अब वो याद कैसे करना है तो वो हम इस वीडियो में सिखाएंगे, लेकिन आपको याद और अच्छे से वीडियो देखनी है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी हम लोग स्लाइड देख रहे हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन इज गिवन बाय एरिस्टोटल। शिक्षा की परिभाषा अरस्तु के अनुसार क्या दी गई है? तो उन्होंने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन्होंने, आप इसमें कीवर्ड क्या ले सकते हैं, स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कौन करता है? शिक्षा करती है। एजुकेशन इज सेम एज दैट ऑफ हिज टीचर, दैट इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। तो हम लोग को पॉइंट आपको क्या लेना है, देखिए यहाँ पर साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, यहाँ पर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रिक के हिसाब से कैसे याद करेंगे? ट्रिक इसमें आपकी ये है कि देखिए, हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल में आपको टोटल वर्ड मिल रहा होगा, या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया है एरिस्टोटल, टोटल में ही टोटल वर्ड मिल जाएगा आपको। और उस टोटल वर्ड से हम लोग क्या करेंगे, टोटल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें देखिए हमने टोटल वर्ड को कनेक्ट किया है एरिस्टोटल के, तो लास्ट के में टोटल जो दिया है उससे आप लोग टोटल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल हेल्थ, आप लोग वर्ड सुने होंगे, टोटल हेल्थ, है ना? तो वही है, टोटल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रिक है ना। तो इससे आप लोग कैसे कनेक्ट करना है, सिंपल बस ये रखना है कि एरिस्टोटल में टोटल वर्ड जुड़ा है और टोटल हेल्थ की बात करता है। तो हेल्थ मतलब हमारा साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। होप आप लोग को याद भी हो गई होगी तुरंत। अब इसमें हम लोग देखते हैं इन्होंने और क्या क्या चीज़ें दी हैं। देखिए, डायरेक्ट डेफिनेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही है, 2 क्वेश्चंस रिपीटेड, 2 मतलब हमने जितना भी देखा है एरिस्टोटल से रिलेटेड 2 पेपर में आपका ये क्वेश्चन दिया है, यही सेम डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आपको बन जाएगी। अब एरिस्टोटल से रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करते हैं? तो देखिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो एरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं वो रियलिज्म थ्योरी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये लिखा है, रियलिज्म है और द आइडिया दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट
ऑफ द ह्यूमन माइंड। ठीक है, मतलब ये जो रियलिज्म पर बेस्ड है, रियलिज्म फिलॉसफी पर बेस्ड है, इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ रियलिज्म फिलोसोफर। ठीक है, ये इसको आप लोग को याद रखना है, फादर ऑफ रियलिज्म फिलोसोफर। तो एरिस्टोटल एस्टैब्लिश अ स्कूल ऑफ फिलोसफी कॉल्ड लाइसियम। अब लाइसियम क्या होता है, देखिए ये सिंपल मीनिंग है लाइसियम, ये आपके यूरोप में इस वर्ड को लाइसियम बोलते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है इसकी, एक पब्लिक हॉल है जिसमें लेक्चर्स या कॉन्सर्ट होते हैं। अब ये जो बात की गई है मेनली यूरोप में ये वर्ड का यूज़ किया जाता है लाइसियम, और इस वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है जो भी जैसे हायर क्लासेस में जो भी टीचर पढ़ाती है वो या तो एक लेक्चर देती है, तो लेक्चर्स या फिर कॉन्सर्ट एक पब्लिक हॉल में देना, वो आपका आता है लाइसियम, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है यूरोप में। होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा एरिस्टोटल के बारे में जितना भी हमने बात की है, डेफिनेशंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म फिलॉसफी, तो हम लोग बता सकते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग गांधी जी के बारे में देख रहे हैं, तो डेफिनेशन गिवन बाय महात्मा गांधी, शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी के द्वारा क्या दी गई है। तो इन्होंने ये कहा है, इनके द्वारा डेफिनेशन क्या दी गई है देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में भी कुछ पॉइंट है, शरीर, मन और आत्मा, ये तीन की बात की गई है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, एजुकेशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ बेस्ट इन मैन, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो तीन चीज़ की बात की गई है, बॉडी, सोल और स्पिरिट, शरीर, मन और आत्मा। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो पहली ट्रिक तो आपकी ये है कि महात्मा गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे जिनका जिनकी आत्मा मतलब सोल आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ी हुई थी। ये हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी की बात करेंगे तो वो उनकी आत्मा बहुत मतलब जो उनकी सोल थी बहुत प्योर थी, इतनी प्योर थी कि वो आध्यात्मिक रूप से भगवान से भी जुड़े हुए थे। पहली ट्रिक तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आत्मा से आप लोग सोल कनेक्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिक से स्पिरिचुअल लिखा है, स्पिरिचुअल से आप लोग स्पिरिट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ट्रिक आपकी यहाँ पास ये भी आ सकती है कि जैसे बोलते हैं गांधी जी के 3 बंदर, तो 3 बंदर मेन टॉपिक जो है, मेन 3 टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, बॉडी, सोल और स्पिरिट। तो यही 3 से आप लोग इस 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी और किसी डेफिनेशंस में ये 3 वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, अगर होंगे तो हम उसको दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ट्रिक इसलिए आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं, जो आपको ईजी लगे उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो गांधी जी का आप लोग को होप समझ में आ गया होगा क्या इन्होंने दिया है। अकॉर्डिंग टू द गांधी, एजुकेशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ अ बेस्ट इन मैन, क्या है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ठीक है, शरीर, मन और आत्मा। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो एजुकेशन फील्ड में और क्या क्या दिया है। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, देखिए पहला तो आपका डेफिनेशन से तो मस्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे इन्होंने इसमें दिया है, इन द कॉन्फ्रेंस एट वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। आफ्टर अ डिटेल डिस्कस अबाउट गांधी जीज आर्टिकल द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, किसकी हेल्प से या किसके लीडरशिप में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के लीडरशिप में उन्होंने एक बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा पर एक आर्टिकल लिखा था। और कौन से कॉन्फ्रेंस में इसको डिस्कस किया गया था, तो वर्धा के कॉन्फ्रेंस में इसको डिस्कस किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दी गई है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। और इस बेसिक एजुकेशन में क्या क्या बातें की गई हैं। पहली चीज़, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड ऑफ
7 ईयर। तो 7 ईयर्स तक के लिए देखिए, अभी का जो हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पढ़ते हैं वो 6 to 14 ईयर्स तक है, लेकिन उनके बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन में वो कहते थे 7 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ये कहा गया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि जो भी कोशिश करना चाहिए, जो भी मीडियम ऑफ मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए या जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए वो मदर टंग में पढ़ाया जाए। तो ये भी हमारा राइट टू एजुकेशन में ये इसको इंक्लूड किया गया, ये टॉपिक को, ये पॉइंट को। थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल प्रोडक्शन वर्क इन द शेप ऑफ क्राफ्ट। मीनिंग यहाँ पर उनसे बच्चों को इन्वॉल्व करना कोई भी काम करवाने में, मतलब यहाँ पर जो उनको शिक्षा दी जाएगी उनसे कोई कार्य करवाना, मतलब स्किलफुल वर्क्स प्रोवाइड कराना। तो गांधी जी के द्वारा जो बेसिक एजुकेशन है उसमें ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। पहली चीज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 7 ईयर्स तक। दूसरा मीडियम ऑफ जो भी हमारा टीचिंग रहना चाहिए वो आपका मदर टंग में रहेगा। थर्ड आपका इसमें कहा गया है कि आप उनको इन्वॉल्व करके उनसे कुछ क्राफ्ट बना करके उनको ऐसी शिक्षा दें, मतलब थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देना, ये उन्होंने कहा है। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट, इस वीडियो की लास्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। सुकरात के अनुसार डेफिनेशन क्या दी गई है, तो ये देख लेते हैं। शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित है। तो देखिए, ये तो आपको डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन इसको अभी हम ट्रिक से याद कराएंगे, आपको तुरंत याद हो जाना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। एजुकेशन मीन्स ब्रिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश बोथ में आएगा, तो हिंदी से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो आप हिंदी से भी उसको देख सकते हैं। तो देखिए, सुकरात में आपको कनेक्ट हो पा रहा है, सुख की रात, ठीक है, सुकरात को हम लोग सुख की रात से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग ने ये कनेक्ट किया है संसार के जो सर्वमान लोग रहते हैं, मतलब ऊंचे ओहदे वाले जो लोग होते हैं, सर्वमान लोग जो रहते हैं, उनके विचार जो हैं के विचार रातों में ही प्रकट होते हैं। उनके अच्छे अच्छे जो विचार रहते हैं, सोचिए कवि है वो रात के टाइम पर ही वो सब अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, तो वही जो सर्वमान लोग हैं उनके विचार रातों को ही प्रकट होते हैं। तो सुखरात, सुकरात, सुखरात, ठीक है। तो सर्वमान से आप लोग सर्वमान लोगों के विचार से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वही है शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान लोगों को प्रकट भी शब्द ले लिए, सर्वमान लोगों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित है। तो होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा, तीनों ट्रिक समझ में आ गई होंगी। पहला एरिस्टोटल का टोटल हेल्थ से हम लोग ने कनेक्ट किया था, तो उन्होंने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क के बारे में बात की थी। गांधी जी ने 3 पॉइंट्स के बारे में बात किया था, क्या क्या थे वो 3 पॉइंट्स? सोल, बॉडी और स्पिरिट, 3 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आपका सुकरात की बात की, तो सुखरात, सुख की रात, तो सुख की रात में हम लोगों ने बात की थी सर्वमान लोगों के विचार, तो वही है सर्वमान विचारों को प्रकट करने के व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, अब आपको ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, अब ये हम सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा बस ये मोटिव है कि आप लोग को वो वीडियोज़ याद भी रहें। हाँ, ज़रूर वीडियोज़ बनाने में आप लोग को ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि वीडियोज़ अपलोड होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल रहा है। कंटेंट ढूँढने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, और सिर्फ कंटेंट ही नहीं, आपको वीडियो के थ्रू ही वो वीडियोज़ आप बस देखें और आपको वो याद हो जाए। अब आप लोग शायद समझ पाएँ। अब चलिए, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा। वो अब हम जो इसकी डिफरेंट वीडियोज़, डिफरेंट डेफिनेशन जो दूसरे फिलोसफर्स ने दी है, उसको भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ याद करें, जिससे हम लोग को वो ज़्यादा याद करने में टाइम ना लगे। थैंक यू सो मच।